हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन ट्रैक। आज इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के टेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो टेंसेस का चैप्टर है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो हम इसके कुछ पार्ट्स में वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, कुछ आज पढ़ाएंगे, कुछ कल, कुछ परसों। इस तरीके से इसके टेंसेस का टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। क्योंकि तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेंस ऑफ सब्जेक्ट्स आइडेंटिटी। मतलब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कौन है, या फिर सब्जेक्ट कैसा है। ठीक है, सब सीधी सी बात है, सब्जेक्ट की आइडेंटिटी क्या है। तो सब्जेक्ट टू एक्सप्रेस सब्जेक्ट आइडेंटिटी वी विल नेवर यूज मेन वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स। तो सब्जेक्ट्स की आइडेंटिटी को शो करने के लिए मेन वर्ब और एक्शन वर्ब्स का हम कभी भी यूज नहीं करते हैं। अब बात आती है कि जब मेन वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स का यूज नहीं करते हैं तो कौन सी वर्ब्स का यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट्स की आइडेंटिटी को शो करने के लिए हम इन वर्ब्स का यूज करते हैं। कौन सी? ऑक्सिलरी वर्ब्स, यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स का। और हेल्पिंग वर्ब्स भी कुछ, जैसे कि एम, इज, आर, वाज, वर, हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन। ठीक है, सिर्फ इन वर्ब्स का हम यूज करते हैं सब्जेक्ट्स की आइडेंटिटी को शो करने के लिए। अब देखिए इसका पैटर्न, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर वाज वर प्लस अदर वर्ड्स। एम इज आर, जो ये वाली वर्ब्स हैं ये हमारी प्रेजेंट वर्ब्स हैं, और वाज वर पास्ट वर्ब्स हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं सिंपल प्रेजेंट के बारे में कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। इंडिया इज ए ब्यूटीफुल कंट्री, तो इसमें इंडिया सब्जेक्ट है। इंडिया कैसी है? इंडिया इज ए ब्यूटीफुल कंट्री। इंडिया एक सुंदर कंट्री है, एक सुंदर देश है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये हमारा प्रेजेंट में है। ठीक है, और आइडेंटिटी क्या है? इंडिया कैसा है? ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल कंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियन पॉलिटिशियंस आर करप्ट। जो इंडियन पॉलिटिशियंस हैं वो करप्ट हैं। आर प्रेजेंट वर्ब है। मोदी इज द पीएम ऑफ इंडिया। मोदी जी इंडिया के पीएम हैं। पीएम है कैसे पता चल रहा है कि प्रेजेंट में है? इससे पता चल रहा है क्योंकि जो इज है वो हमारी प्रेजेंट वर्ब है। वाटर इज इम्प्योर, नोबडी इज रिलायबल। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं सिंपल पास्ट। पाकिस्तान वाज द पार्ट ऑफ इंडिया। पाकिस्तान इंडिया का पार्ट था। वाज से पता चल रहा है कि ये पास्ट के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट, इंडियन पॉलिटिशियंस वर ऑनेस्ट। इंडियन पॉलिटिशियंस ऑनेस्ट थे। मोदी वॉज सीएम ऑफ गुजरात। मोदी जी गुजरात के सीएम थे। वाटर वॉज प्योर, नोबडी वॉज सिंपल। ठीक है, तो इज आर एम से पता चलता है कि हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट है। और वॉज वर से पता चलता है कि सिंपल पास्ट है। आई एम इल, मैं बीमार हूं। ठीक है, कैसे पता चलता है कि वो आज के बारे में बात हो रही है? क्योंकि एम जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी प्रेजेंट में है। ठीक है, तो आई एम इल, मैं बीमार हूं, आज की बात हो रही है, प्रेजेंट में। आई वॉज इल, मैं बीमार था, पास्ट के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट है आई हैव बीन इल, मैं कुछ दिनों से बीमार हूं। हैव बीन, ये आ गया प्रेजेंट परफेक्ट। अब हम परफेक्ट टेंस देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड प्लस बीन प्लस अदर वर्ड्स। हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस की, तो उसके साथ जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, हैज, हैव प्रेजेंट वर्ब्स है, हैड पास्ट वर्ब है। ठीक है, तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहले प्रेजेंट परफेक्ट देखते हैं। आई हैव बीन इल फॉर 5 days, मैं 5 दिनों से बीमार हूं। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि आज फ्राइडे है और आज मैंने आपसे ये वाली बात बोली है कि मैं 5 दिनों से बीमार हूं। तो इसका मतलब ये है कि मैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, मंडे से लेकर फ्राइडे, क्योंकि 5 दिन हो रहे हैं, कि मैं मंडे को भी बीमार थी, ट्यूसडे को भी थी, वेडनेसडे को भी थी, थर्सडे को भी थी और आज यानी कि फ्राइडे को भी हूं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट की जब बात आती है तो वो पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक चलती है। ठीक है, कि जैसे मैंने आज बोला है कि मैं 5 दिनों से बीमार हूं,
तो आज का दिन भी काउंट होगा कि मैं आज भी बीमार हूँ, पास्ट में भी थी और मैं आज भी बीमार हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आई पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं। आई हैड बीन इल, मैं बीमार थी। तो इसका मतलब ये, जब कोई हम बोलेंगे आई हैड बीन इल फॉर 5 days, तो इसका मतलब ये है कि मैं 5 दिनों से बीमार थी। आज फ्राइडे है और अगर मैंने आपको ये वाली बात आज बोली है कि मैं बीमार थी, तो आज नहीं हूं, इससे पहले थी पास्ट में। ठीक है, इसमें फर्क समझिए कि जब प्रेजेंट परफेक्ट की बात आती है तो जिस दिन हम बोल रहे हैं उस दिन भी हम बीमार हैं और पास्ट में भी थे। प्रेजेंट परफेक्ट में जो होता है वो बात आती है पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक चलती है। ठीक है, पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक चलती है, और जो पास्ट परफेक्ट की बात आती है वो पास्ट से लेकर पास्ट में ही खत्म हो जाती है। ठीक है, उसका प्रेजेंट से कोई भी रिलेशन नहीं होता है। अब देखते हैं एक्सप्रेस हाउ लॉन्ग वी विल यूज सिंस फॉर। हाउ लॉन्ग को शो करने के लिए हम यूज करते हैं सिंस और फॉर का। अगली वीडियो में हम सिंस और फॉर का यूज बताएंगे कि किसके लिए सिंस यूज होता है और कहां पर फॉर यूज होता है। ठीक है, इसकी अलग से वीडियो बनाएंगे। अब देखिए टेंसेस ऑफ सब्जेक्ट्स आइडेंटिटी। सब्जेक्ट्स की आइडेंटिटी को शो करने के लिए हमारे पास 4 टेंसेस हैं, मतलब 4 टेंसेस के थ्रू हम सब्जेक्ट्स की आइडेंटिटी शो कर सकते हैं। कौन कौन से टेंस है? सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेंगी? सिंपल प्रेजेंट में एम इज वॉज, एम इज आर का यूज होगा। सिंपल पास्ट में वॉज वर का यूज होगा आइडेंटिटी शो करने के लिए। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या फिर हैव का यूज होगा और पास्ट परफेक्ट में हैड, बीन। ठीक है, इनका यूज होगा सब्जेक्ट्स की आइडेंटिटी को शो करने के लिए। अब देखते हैं टेंस ऑफ सब्जेक्ट्स पोजेशन। पोजेशन को शो करने के लिए हम कौन से टेंस का यूज करते हैं और कौन सी वर्ब्स का यूज करते हैं। पोजेशन का मतलब सबसे पहले आप समझिए, पोजेशन का मतलब क्या होता है? पास। ठीक है, पोजेशन का मतलब होता है पास। अब देखिए जो सब्जेक्ट का टाइम और सब्जेक्ट की आइडेंटिटी हम एक ही सेंटेंस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही इज अ टीचर। ही इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। ही इज अ टीचर, वह टीचर है। ठीक है, वह अध्यापक है। इसका मतलब सब्जेक्ट की आइडेंटिटी शो हो रही है इससे कि सब्जेक्ट क्या है? टीचर है, तो उसकी आइडेंटिटी शो हो गई। और इज जो हेल्पिंग वर्ब लगी है उससे हमारा टाइम शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो इज है वो हमारी प्रेजेंट वर्ब है। कैसी वर्ब है? प्रेजेंट। तो जो ये सेंटेंस है इसका जो टाइम है वो प्रेजेंट में है और आइडेंटिटी टीचर है। ठीक है, नेक्स्ट है ही वॉज ए टीचर। वह टीचर था या थी। ही सब्जेक्ट है, आइडेंटिटी टीचर है। टीचर शो कर रहा है आइडेंटिटी को और वॉज शो कर रहा है टाइम को। टाइम कैसा है? पास्ट, क्योंकि जो वॉज और वर होती है ये हमारी पास्ट वर्ब्स होती हैं। अब देखिए सब्जेक्ट्स पोजीशन को शो करने के लिए हम कभी भी मेन वर्ब्स या फिर एक्शन वर्ब्स का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो बात आती है कि सब्जेक्ट पोजीशन को शो करने के लिए हम कौन सी वर्ब का यूज करेंगे? तो सब्जेक्ट्स पोजीशन को शो करने के लिए हम सिर्फ 3 वर्ब का यूज करेंगे जो कि ऑक्सिलरी वर्ब है, और वो कौन सी है? हैज, हैव, हैड। सीधा याद रखिए कि सब्जेक्ट्स के पोजीशन को शो करने के लिए हम 3H का यूज करेंगे। 3H का मतलब हैज, हैव और हैड। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही हैज ए पेन। ही हैज ए पेन, ही सब्जेक्ट है, हैज ए पेन, पेन शो कर रहा है पोजीशन को कि उसके पास पेन है। और पोजीशन के लिए यूज करते हैं हम 3H को। तो ये बात आती है जब ये प्रेजेंट की बात हो रही है तो हैज यूज करेंगे, और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, ही के साथ हैज लगेगा। नेक्स्ट ही हैड ए पेन। उसके पास पेन है, शो कर रहा है पोजीशन कि उसके पास क्या है? उसके पास पेन है। ही सब्जेक्ट है और हैड से टाइम शो हो रहा है कि बात हो रही है पास्ट की, क्योंकि हैड हमारी कैसी वर्ब है? हैड हमारी पास्ट वर्ब है। सब्जेक्ट्स के पोजीशन को शो करने के लिए हम इन 3 वर्ब का यूज करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब है यानी कि हेल्पिंग वर्ब है। तो देखिए सिंपल प्रेजेंट में देख लेते हैं पहले। इंडिया हैज मोदी। इंडिया के पास मोदी है, पोजीशन शो हो रहा है और हैज से टाइम शो हो रहा है कि हमारा प्रेजेंट में है।
स्टूडेंट्स हैव स्मार्टफोन, स्टूडेंट्स के पास स्मार्टफोन है, पोजीशन शो हो रहा है कि उसके पास, पोजीशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि पोजीशन का मतलब पास होता है। वीवर हैज डन, नोबडी हैज टाइम, ठीक है, यहाँ से पता चल रहा है कि पोजीशन यूज हो रहा है और पोजीशन के लिए हम हमेशा हैज हैव हैड का यूज करते हैं। प्रेजेंट के लिए हैज हैव का यूज करेंगे, पास्ट के लिए हैड का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सिंपल पास्ट के कुछ एग्जांपल्स। पाकिस्तान हैड बांग्लादेश, पाकिस्तान के पास बांग्लादेश था, तो हैड बांग्लादेश के पास बांग्लादेश, तो इसे पोजीशन शो हो रहा है और हैड से हमारा टाइम शो हो रहा है क्योंकि जो हैड है वो हमारी पास्ट की वर्ब है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हैड पेन, स्टूडेंट्स के पास पेन थे। रिवर हैड प्योरिटी, एवरीबॉडी हैड टाइम, ठीक है। हैज हैव हैड से पता चल जाता है कि हमारा जो टेंस है वो किस में है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट का पोजीशन शो करता है वो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके से होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड प्लस हैड और अदर वर्ड्स, ठीक है। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव हैड ए फूड, ठीक है, आई हैव हैड ए फूड, तो इसमें आई सब्जेक्ट है, हैव ऑक्सिलरी वर्ब है, हैड यहाँ पर मेन वर्ब है, अ फूड, ठीक है। जो ये वाली हैड मेन वर्ब है ये हमारा रिप्लेस करता है ईटन को, कि मैंने खाना खा लिया है, ठीक है। हैड हमारा यहाँ पर मेन वर्ब को रिप्लेस करता है। जैसे नेक्स्ट देखते हैं, वी हैव हैड ए हॉलीडे इन सिंगापुर, ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमने सिंगापुर में हॉलीडे को एंजॉय किया, ठीक है। पास्ट में देखते हैं, दे हैव हैड ए सोडा। नेक्स्ट, माय ग्रैंडफादर हैड हार्ड लाइफ। अब देखिए यहाँ पर हैड 2 बार आ रहा है, आप बोलेंगे ये एरर है, एरर नहीं है क्योंकि जो हैड है ये तो पोजीशन शो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि पोजीशन के लिए यूज होता है चाहे वो प्रेजेंट की बात करें या पास्ट की बात करें। लेकिन जो ये वाला हेड है, पहला वाला हेड है वो हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि जो पास्ट में ही यूज होती है और प्रेजेंट में हैज हैव यूज होती है, ठीक है। तो देखिए कंडीशन है 3H यानी कि हैज हैव हैड plays the role of main verbs when they come in a sentence without main verb। 3H जो होते हैं, जो has have had हैं, वो main verb का काम करते हैं और main verb का काम कब करेंगे, वो तब करेंगे जब सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होगी, ठीक है। सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है और सेंटेंस में मेन वर्ब की जरूरत है, तब वहां पर 3H का यूज करेंगे, तब वहां पर 3H अपना रोल प्ले करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि सब्जेक्ट है हेडेक, ठीक है, अदर वर्ड्स। अब यहाँ पर हैज क्या बता रहा है, सी हैज हेडेक, तो यहाँ पर ये बता रहा है, यहाँ पर हैज का मतलब होगा सफर, सी सफर्स हेडेक, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जहां पर मेन वर्ब की, सेंटेंस में मेन वर्ब की जरूरत होगी और वहां पर मेन वर्ब नहीं लगी है, तब वहां पर 3H अपना रोल प्ले करेंगे मेन वर्ब का, ठीक है। नेक्स्ट है, दे हैव हैड सोडा, हैड, यहां पर हैड का मतलब होगा ड्रंक, ठीक है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। नेक्स्ट है, वी हैड हैड ए बर्थडे पार्टी। अब देखिए जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये शो कर रहा है कि प्रेजेंट में है, ठीक है, और ये हैड यहाँ पर है तो ये पास्ट में है और इस वाले हैड का मतलब होगा एंजॉय। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे टेंस ऑफ सब्जेक्ट्स एक्शन के बारे में कि सब्जेक्ट्स एक्शन को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो उसके लिए हम यूज करेंगे मेन वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स का। सिंपल सी बात है कि जब सब्जेक्ट्स के एक्शन के बारे में बात हो रही है तो हम मेन वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स का ही यूज करेंगे, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। एक तो स्ट्रक्चर ये होगा, इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ही प्लेज क्रिकेट, ही सब्जेक्ट है, प्लेज मेन वर्ब है क्योंकि यहाँ पर एक्शन हो रहा है, क्रिकेट हमारा अदर ऑब्जेक्ट। और दूसरा पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, ये हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैज प्लेड क्रिकेट, ही सब्जेक्ट, हैज ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब, प्लेड ये मेन वर्ब या फिर एक्शन वर्ब और क्रिकेट अदर वर्ब, ठीक है। ये तो
टेंस ऑफ सब्जेक्ट्स एक्शन, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम सिर्फ मेन वर्ब्स या फिर एक्शन वर्ब्स का यूज करेंगे, ठीक है। और इसके दो पैटर्न होते हैं, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, और दूसरा सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि ऑक्सिलरी वर्ब विल नेवर कम अलोन इन सेंटेंस एक्सप्रेसिंग सब्जेक्ट एक्शन। जहां पर सब्जेक्ट्स के एक्शन की बात हो रही होगी वहां उस सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब कभी भी अकेला नहीं आएगा, ठीक है। क्या बताया मैंने कि सब्जेक्ट्स के एक्शन की, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट्स के एक्शन की बात हो रही होगी वहां पर ऑक्सिलरी वर्ब कभी भी अकेले नहीं आएंगे, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। अब देखिए, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म कौन कौन सी होती हैं। अब देखिए, एक अभी भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। गो ले लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। गो की सेकंड फॉर्म वेंट है, थर्ड फॉर्म गॉन और फोर्थ फॉर्म वो होती है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, यानी कि गोइंग हो जाएगा। और फिफ्थ फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस लगा देते हैं तो गोज हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्म्स पहले वीडियोस में मैं बता चुकी हूं। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में जो यूज होता है 3H यूज होता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। सी हैज प्लेड, सी हैज प्लेड सब्जेक्ट है, हैज परफेक्ट को शो कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट को, और प्लेड, और दे हैव प्लेड सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब प्लेड। नेक्स्ट आती है पास्ट परफेक्ट 3H प्लस V3। परफेक्ट में जहां पे भी परफेक्ट की बात आए तो बस समझ जाना 3H की बात हो रही है। परफेक्ट की बात आएगी तो आप सीधा दिमाग में आना चाहिए कि 3H की बात हो रही है, यानी कि हैज, हैव और हैड की। हैज हैव है तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, हैड है तो पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट के लिए 3H प्लस V3। ही विल हैव प्लेड। अब कुछ पॉइंट देख लीजिए। सब्जेक्ट का एक्शन 3 टाइम में परफॉर्म हो सकता है, यानी कि 3 समय में परफॉर्म हो सकता है एक्शन के बारे में, कि पहला प्रेजेंट में हो सकता है एक्शन, सेकंड पास्ट में हो सकता है एक्शन, और थर्ड फ्यूचर में हो सकता है, ठीक है। प्रेजेंट में 3 टाइप्स का एक्शन होता है। कौन सा? डेली, कंटिन्यू और थर्ड है फिनिश, ठीक है। जैसे डेली की बात करें तो वह स्कूल जाता है, कॉन्टिन्यूस की बात करें तो वह स्कूल जा रहा है, और फिनिश की बात करें तो वह स्कूल चला गया, ठीक है। प्रेजेंट की बात करते हैं। और पास्ट भी इसी तरीके से होता है। किस तरीके से? वह स्कूल जाता था डेली में, कंटिन्यूस की बात हो पास्ट कंटिन्यूस की तो वह स्कूल जा रहा था, और अगर फिनिश की बात हो पास्ट में तो वह स्कूल जा चुका था। अब टेंसेस के बारे में कुछ बेसिक चीजें हम देख लेते हैं। उसकी ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब की कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब किस पास्ट में लगती है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं। सिंपल प्रेजेंट में ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं होता है, उसमें सिर्फ मेन वर्ब का यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अगर हमारा सब्जेक्ट, सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी उसके साथ, और अगर प्लूरल में है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। इसी तरीके से सिंपल पास्ट की बात करें तो उसमें भी ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं होती है, मेन वर्ब यूज होती है, और मेन वर्ब भी कौन सी? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ऑक्सिलरी वर्ब एम इज आर का यूज करते हैं, ठीक है। एम इज आर प्रेजेंट की वर्ब है और कॉन्टिन्यूअस की है, और इसके साथ मेन वर्ब यूज होती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं। नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए वॉज वर्ब का यूज करते हैं, और उसके साथ मेन वर्ब यूज होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। अब जब प्रेजेंट परफेक्ट की बात आती है तो आपके दिमाग में सीधा 3H से आना चाहिए, ठीक है। हैज हैव प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, और उसके साथ मेन वर्ब यूज होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में हैड यूज होगा और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात आती है तो 3H प्लस बीन,
3H प्लस बीन, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हैज है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और अगर हैड होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हैज, हैव प्लस बीन और उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट के साथ आईएनजी फॉर्म। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट की बात आ रही तो हैड यूज होगा और कॉन्टिन्यूअस के साथ बीन यूज होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर तो कौन कौन सी वर्ब है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और लास्ट की प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जहां पर भी कॉन्टिन्यूअस की बात आ रही है तो वहां पर जो मेन वर्ब है कॉमन है, क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज का मतलब ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना, ठीक है, जहां पर भी कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। ऑक्सिलरी वर्ब हम ये याद कर लेंगे कि कौन से टेंस में कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब यूज हो। तो बाकी इसकी फुल डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, तब तक बने रहिएगा ऑनलाइन एजुकेशन ट्रैक पर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।